नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की इस यात्रा के दौरान हम आपको कई तीर्थों पर लेकर जा रहे हैं और दर्शन भी करा रहे हैं। आज इसी यात्रा में एक और पड़ाव पर हम पहुंचे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आपको घुमाएंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन आपको बता दें कि हम जिस जगह पर हैं उसे कर्ण का टीला कहा जाता है। महाभारत के समय में कर्ण एक ऐसा नाम था, एक ऐसी शख्सियत थी कि वाकई उनसे हर कोई प्रभावित था। कर्ण से आप और हम सभी लोग परिचित हैं। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण ने जहां एक ओर अपना सोने का दांत दान में दे दिया था, वहीं दूसरी ओर इंद्र जब ब्राह्मण के वेश में आए थे तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो कर्ण की रक्षा करते थे वो भी दान में दे दिया था। इसके अलावा आप सभी इस कथा से भी परिचित होंगे कि कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण का त्याग किया था और उसके बाद लगातार कर्ण ऐसी जिंदगी जीते रहे जिसमें उनका पालन पोषण सूत परिवार ने किया था। इसके अलावा कर्ण कौरवों की ओर से भी एक प्रतिनिधि के तौर पर युद्ध में नजर आए थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा भी बनाया था और इसके बाद लगातार वो पांडवों के विरुद्ध कई युद्धों में नजर भी आए थे। तो कर्ण के इस टीले पर आज हम मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से इसको संरक्षित किया गया है और महाभारत काल की तमाम स्मृतियों को आप यहाँ घूमकर ताजा कर सकते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये टीला कभी राजा कर्ण का किला होता था। जैसे कि 48 कोस कुरुक्षेत्र के अंदर आप सब जानते ही हैं 134 तीर्थ पहले चिन्हित थे और अभी एक बरस पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 30 नए तीर्थों का इसके अंदर एडिशन किया गया। तो कुल मिला के 164 तीर्थ इस 48 कोस भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर हैं, जिसमें नवीनतम तीर्थ महाभारत काल के हैं, जैसे कि ज्योतिसर जहाँ गीता का उपदेश हुआ, जैसे कि नरकातारी जहाँ विष्णु सहस्त्र पाठ हुआ। बाकी सब तीर्थ उससे प्राचीन हैं। इस टीले का सर्वेक्षण सर्वप्रथम कनिंघम ने तथा उत्खनन D.B. स्पूनर ने किया था। इस टीले से मध्यकालीन बस्तियों के भी अवशेष मिले हैं। आपगा तीर्थ पितृपक्ष के तीर्थों में सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक है। यहाँ ये मान्यता है कि अगर हाथ में आप जल लेके संकल्प करके और इस सरोवर में छोड़ दें तो पूरी जो कर्म है वो अपने आप हो जाते हैं। इतने बड़े स्थान के ऊपर जो है कुछ इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले दिनों में हमने इसके स्वरूप का थोड़ा सा कार्य किया है। अब इसके अंदर हम और आगे जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कार्य करने जा रहे हैं और इसकी जो मान्यता के अनुसार इसको वो स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आपगा नामक ये तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दयालपुर नामक ग्राम की सीमा पर स्थित है। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र भूमि की 9 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती, वैतरणी, मधुसर्वा, वासु नदी, कौशिकी, हिरण्यवती, गंगा, मंदाकिनी, दृश्यवती के साथ आपगा का भी उल्लेख है। इन 9 नदियों में से सरस्वती के अतिरिक्त सभी को वर्षा काल में बहने वाली बताया गया है। इस तीर्थ पर पिंडदान करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। इस तीर्थ में एक वर्गाकार सरोवर है जिसका निर्माण लाखौरी ईंटों से हुआ है। तीर्थ के चारों कोनों पर 4 अष्टभुजाकार एवं गुंबदाकार शिखर युक्त उत्तर मध्यकालीन 4 छतरियां बनी हुई थीं। तीर्थ के निकट ही कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल राजा कर्ण का टीला है। 48 कोस की अपनी यात्रा के दौरान हम एक और अगले पड़ाव पर पहुंचे हैं। ये स्थान कहा जाता है कामकेश्वर मंदिर। ये
गांव लोहारू माजरा, जहां पर ऋषि लोमश का आश्रम है, उसके नजदीक ही, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये कामकेश्वर मंदिर है और यहाँ पर काम्यक वन हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पर अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर पहुंचे थे और लोमश ऋषि अर्जुन की और इंद्र की कथाएं जाकर युधिष्ठिर जी को सुनाया करते थे। हालांकि यूं तो 9 नदियां और 7 वन बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन पुराणों में 7 वनों में काम्यक वन को सबसे पवित्र वन कहा गया है। आपको बता दें कि ये काम्यक वन पुराणों में सरस्वती नदी के तट से शुरू होकर और मरुभूमि तक था और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा भी है। यहाँ कामकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। महाभारत के काल की तमाम चीज़ों को अपनी आंखों से देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो आइए आपको भी इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और अंदर चलकर सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार वनवास काल में काम्यक वन में ही पांडवों की भेंट वेद व्यास से हुई थी। इसी तीर्थ पर पांडवों से भगवान श्री कृष्ण, विदुर व मैत्रेय ऋषि भी मिलने आए थे। कमौदा स्थित इस काम्यक तीर्थ पर ही पांडवों ने कई वर्षों तक वास किया। जन श्रुतियों के अनुसार अश्वत्थामा त्रिकाल संध्या में से एक काल की संध्या इसी तीर्थ पर करते हैं। पुराणों के अनुसार काम्यक वन में भगवान सूर्य पूषा नामक विग्रह में स्थित रहते हैं। तीर्थ पर कामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने के प्रसंग से ही जोड़ा जाता है। मन को सुकून देने वाला ये तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर गांव लोहार माजरा में है और इस तीर्थ का संबंध महर्षि लोमश से है। लोमश ऋषि कौन है, ये भी हम आपको बता देते हैं। महाभारत काल के दौरान लोमश ऋषि ने इंद्र और अर्जुन के बारे में एक संदेश था, वो जाकर काम्यक वन में युधिष्ठिर जी को सुनाया था। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन की कुशल क्षेम और दिव्यास्त्रों की बात भी युधिष्ठिर को जाकर बताई थी। इसके अलावा काम्यक वन में महर्षि लोमश ने अनेकों कथाएं युधिष्ठिर को सुनाई थी और युधिष्ठिर का मन शांत हुआ था। ये सब वर्णन महाभारत में भी है, लेकिन इस तीर्थ पर जब आप पहुंचते हैं तो वाकई आपको ये यकीन होगा कि कितनी सहजता से, कितनी सरलता से और वैदिक काल की या फिर आध्यात्मिक तमाम चीज़ों को सरकार की ओर से भी संजो कर रखा गया है। और आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको वो दिव्यता महसूस होती है जो शायद देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कभी यहाँ आप आकर तपस्या के तौर पर की होगी। तो आप भी मेरे साथ आनंद उठाइए इस तीर्थ स्थल का। ये तीर्थ लोहार माजरा नामक ग्राम में स्थित है। इस तीर्थ का संबंध लोमश ऋषि से है, जो एक महान कथावाचक थे। उन्होंने ही इंद्र और अर्जुन का संदेश काम्यक वन में युधिष्ठिर को सुनाया था। उनके कुशलक्षेम और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की बात बताई। महर्षि लोमश ने युधिष्ठिर को काम्यक वन में अनेक कथाएं सुनाई, जिनका वर्णन महाभारत में विस्तृत रूप से उपलब्ध है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में हम जिस तीर्थ पर पहुंचे हैं उसका नाम है भूरी श्रवेश्वर तीर्थ। ये कुरुक्षेत्र से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर गांव भोर सैयदा में स्थित है। इसके बारे में भी एक कथा है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरव का सबसे ज्यादा पक्ष करने वाले राजा भूरिश्रवा की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भगवान शिव में जाकर विलीन हो गई। ये समझा जा सकता है कि वो कितने ताकतवर थे। इसका अंदाजा इसीलिए भी लगाया जा सकता है क्योंकि भूरिश्रवा ने कई बार पांडवों की सेना को हराया था और वो कौरवों के पक्षीय योद्धाओं में सबसे महान योद्धा भी माने जाते थे। इसी कारण इस तीर्थ पर लोगों का पूजा अर्चना का काम भी चलता है। लोग यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और महाभारत के काल की महिमा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी आइए और हमारे साथ इस तीर्थ का आनंद लीजिए। भूरिश्रवा जब ध्यान में बैठे हुए थे तो तभी
सात्यकी ने अवसर पाकर उन्हें मार डाला। अपनी मृत्यु के पश्चात भूरिश्रवा विश्व देवों में सम्मिलित हो गए थे। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण मृत्यु के पश्चात भूरिश्रवा की आत्मा भगवान शिव में ही विलीन हो गई थी। इसीलिए तीर्थ स्थित मंदिर भूरि शिर्वेश्वर महादेव कहलाता है। तीर्थ सरोवर में वन विभाग हरियाणा द्वारा मगरमच्छ विहार विकसित किया गया है। वर्तमान में तीर्थ के उत्तर में प्राचीन सरस्वती का एक पूरा प्रवाह मार्ग भी खोजा गया है। सरस्वती का ये पूरा प्रवाह मार्ग महाभारत एवं पुराणों में वर्णित साहित्यगत विवरणों की पुष्टि करता है। इस तीर्थ में 3 मंदिर स्थित हैं, जिनमें भूतेश्वर महादेव मंदिर उत्तर मध्यकालीन है। इस मंदिर में गर्भगृह के सामने मंडप है, जिसका शिखर शंक्वाकार है। सरोवर में प्रचुर मात्रा में उगने वाले कमल इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। भूरिश्रवा जो हैं वो कौरवों के एक बड़े सेनापति थे। 18 क्षोणी सेना को आप जानते हैं कि इस युद्ध के अंदर प्रयोग किया गया था, जिसमें 1 क्षोणी सेना सिर्फ जो है वो भूरिश्रवा की थी। इतने बड़े सेनापति थे वो, और उन्हीं के स्थान पर भूरिश्रवा से भोरसैदा ये स्थान बना। और यहाँ पर आज जो है वो मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह से डेवलप किया गया है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि 50 मगरमच्छ हैं और लोग बड़े उत्साह से इसे देखने आते हैं। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा के दौरान अब जिस पावन तीर्थ पर हम पहुंचे हैं, इसे मणिपुरक तीर्थ कहा जाता है। ये कुरुक्षेत्र से लगभग 23 किलोमीटर दूर मुर्तजापुर गांव में स्थित है। इस स्थान का वर्णन महाभारत में मणिपुर नाम से किया गया है और यहाँ पर धर्मज्ञ राजा चित्रवाहन की राजधानी रही है। इससे जुड़ी एक और कथा भी है जो हम आपको बता दें। वो कथा ये है कि एक बार अपने तीर्थ यात्रा के दौरान वचन भंग किए जाने पर अर्जुन ने उसका प्रायश्चित स्वीकार किया और उसके लिए वो यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ पहुंचने पर उन्होंने राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से विवाह किया, यहाँ 3 वर्ष बिताए। इससे जुड़ी कुछ और कथाएं भी हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप यहाँ के दर्शन कीजिए और ये महसूस कीजिए कि महाभारत के समय में, महाभारत कालीन तमाम वो तीर्थ स्थल कैसे रहे होंगे और यहाँ पर आज कितनी सकारात्मकता है, जहाँ पर दर्शन करके मन को भी आनंद मिलता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अंतर्गत ये वर्णन है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो अर्जुन उस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए उसके साथ गए। अश्व का पीछा करते हुए अर्जुन का पुनः मणिपुर में आगमन हुआ तथा वहां अर्जुन का अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ घोर संग्राम हुआ। लौकिक आख्यान इस तीर्थ का संबंध अश्वत्थामा से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने अश्वत्थामा के माथे से जुड़ी मणि निकाली थी। धर्म ग्रंथों में ये विदित है कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, सज्जनों का सानिध्य लेना और परोपकार करना, ये ऐसे गुण हैं जो अगर किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसका जीवन पापों से मुक्त भी होता है और वो इंसान वाकई पुण्य को प्राप्त करता है। तो अपने इस 48 कोस की जो श्रृंखला है यात्रा की, उसके दौरान हम लगातार आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा करा रहे हैं, लेकिन आपसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि टीवी पर देखने के साथ साथ अगर आप यहाँ पहुँचते हैं और इन तमाम स्थलों की यात्रा करते हैं तो आपके जीवन में परोपकार की भी एक छाया आप पर बनती है और आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज इस कड़ी में इतना ही। अगले भाग में आपको फिर कुछ नए तीर्थों पर लेकर चलेंगे, यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।